नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं हूं आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दीपावली पर करना ना भूले यह खास उपाय। आज जानकारी लेकर आए हैं कि सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि हमें क्या करना है जिसको हमें नहीं भूलना है। कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखें और कुछ उपाय हैं जिनको करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा जो उपाय आपको बताने वाला हूं वो बेहद कम से कम समय में आप कर सके। दिवाली के समय का योग ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी परेशानियों का हल आपको मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। जैसे आपने सारी सामग्री खरीद ली है और घर में आप कोशिश करें कि पूजा की सामग्री में सभी का हाथ लगे, वो छोटे हो बड़े हो, आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, दादी हो आपकी, और साथ में वो सभी पूजा में बैठे। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं काम या किसी और वजह से, देखा गया है कि आज का दौर वैसे भी बहुत व्यस्त है, लोगों को समय नहीं होता है, तो कम से कम जो घर में लोग हैं उन सभी का हाथ पूजा की सामग्री में छू जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब धनतेरस पर क्या करें? आपने दिवाली की साफ सफाई पहले ही कर ली है, हम ये सभी जानते हैं और बचपन से देखते आए हैं कि दिवाली की साफ सफाई हमें पहले से ही करनी होती है। इसके बाद पूजा स्थल पर आप क्या करेंगे? आप पीला कपड़ा रखेंगे और इसके साथ कुबेर जी की तस्वीर रखेंगे जो आपने लगाई है। तो धनतेरस वाले दिन आपको मां लक्ष्मी और गणेश जी की जिस भी धातु की प्रतिमा आपके पास है आपको उसकी पूजा करनी है। भले ही धातु किसी की भी हो, लेकिन विधि विधान से आपने यदि उसे पूजा है, उसके बाद आप कौड़ियों को टीका लगाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कौड़ियां लेकर रखनी है, उसको टीका लगाएं। जो आपने झाड़ू खरीद कर लाई है उसे आप टीका लगाएं। अगर आप झाड़ू का उपयोग नहीं भी करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए, करिए, क्योंकि हमने देखा है कि कामयाबी और धन से जुड़े हुए जो योग बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। हमें इनका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसके साथ ही इससे धन से जुड़ी समस्या इसके साथ दूर हो जाती है। अब आपने पूजा कर ली है, इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको पूजा में इस्तेमाल होने वाले साबु धनिया के जो दाने हैं इन्हें पीस कर इसका जो धनिया पाउडर बनेगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद जो कौड़ी होती है उसको आप अपनी तिजोरी में या ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां पर आप अपना धन रखते हैं, या ये कहा जा सकता है कि आपकी तिजोरी है, आपकी अलमारी है, जहां पर अपना धन रखते हैं आप, वहां पर आप इसे रख सकते हैं। याद रखिए इसे आप पीले कपड़ों में बांध कर रखिए। धनतेरस के अगले दिन क्या करना है अब मैं आपको बताता हूं। अगले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को सुबह नहाने के बाद, यदि आपके घर में गंगा जल है, वैसे तो गंगा जल घर में होता ही है, तो उससे, और यदि नहीं भी है तो हल्दी कुमकुम से नहला दीजिए। इससे मानकर चलिए कि नए लक्ष्मी गणेश आपके घर पर आए हैं, और उसके बाद उस पानी को आप अपने घर के पौधों में डाल सकते हैं। अगले दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, धनतेरस पर आप झाड़ू लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, आप झाड़ू लेकर जरूर आते हैं। सनातन धर्म की परंपरा है कि झाड़ू तो हम खरीदते हैं, जिस जगह आप पूजा करते हैं वहां पहले आप उस झाड़ू का इस्तेमाल करिए। और इसके बाद झाड़ू का उपयोग आपको करना है। इससे क्या होगा कि इससे हमारे घर की सारी नकारात्मक शक्ति जो है वो दूर हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति हम देखते हैं कि ये कलेश होते हैं, घर में समस्याएं होती हैं, सास बहू की नहीं जमती है, पिता पुत्र की बात नहीं होती है, तो ऐसी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। लक्ष्मी पूजन के दिन आप लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा के मुहूर्त के हिसाब से नए वस्त्र चढ़ाएं। इसके साथ ही हल्दी कुमकुम का टीका करें। जो भी आपने धनतेरस पर खरीदा है वो भी आप पूजा पर रख सकते हैं। और जितनी, याद रखिएगा, जितनी देर आप ध्यान पूर्वक पूजा करते हैं उतना ही आपको फल मिलता है। और मेरा स्वयं का तो यही मानना है कि पूजा आपकी फलीभूत होती है यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप पूजा करते हैं तो। अब ये जानिए कि आखिर इस दौरान हमें कौन से मंत्र बोलने हैं। आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी, इसके साथ ही कुबेर जी का मंत्र बोलना है। और इसके साथ ही साथ यदि हम धन्वंतरी देवी की बात करें तो धन्वंतरी को भी आपको प्रणाम करना है। इसके साथ ही आप सरस्वती जी की भी तस्वीर जरूर रखिएगा। अब जानिए इसका महत्व आखिर क्या है।
कितना भी धन आपको मिल जाए, कुबेर का खजाना आपको मिल जाए, मैं कह रहा हूं कि आपकी लॉटरी लग जाए, लेकिन यदि सही बुद्धि नहीं है तो उस धन का सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही ज्ञान का होना बेहद आवश्यक होता है। यदि हमें सही ज्ञान है, यदि मां सरस्वती हमारे साथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसका सही उपयोग करेंगे। इसके साथ ही याद रखिए कि लक्ष्मी जी पूजा में श्री यंत्र का भी उपयोग होता है। श्री यंत्र जो कि माँ लक्ष्मी के जब हम पूजा करते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करें कि तुलसी जी पर धनतेरस वाले दिन से ही आप दिया रखिए। वैसे तो हम हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में और हमारे हिंदुत्व में भावना ही यही है कि आखिर हम जो तुलसी जी हैं उन्हें रोज दिया दिखाते हैं। लेकिन खास तौर पर आप दिवाली पर इन उपायों को यदि आजमाएंगे तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, दिवाली एक ऐसा पर्व है जो कि सनातन धर्म में एक बार आता है। कहने का मतलब यह है कि साल में सिर्फ एक बार आता है। इस दौरान कुछ योग ऐसे रहते हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त ऐसे रहते हैं, अगर इस दौरान आपने सही पूजन कर लिया या सही आपको जो उपाय बताए गए हैं उनका यदि आपने उपयोग कर लिया तो ये कहा जा सकता है कि आपको उनका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। याद रखिए कुछ बातें जैसे कि मैंने आपको बताई है कि कमल कट्टे का हमें उपयोग करना है। हमें इसके अलावा यदि बात करें तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है। साथ ही साथ मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारी दी थी जो आपके काम आएगी। ये जरूर आप ध्यान रखिए कि इनका सही वक्त पर हमें इस्तेमाल कब करना है। जैसे कि हम तुलसी जी को दिया रोज ही लगाते हैं, लेकिन दिवाली की बात करूं तो दिवाली पर कुछ संयोग ऐसे रहते हैं, कुछ योग ऐसे रहते हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे रहते हैं जिस वक्त जो आपकी पूजा है वो फलीभूत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या हम उसे सही वक्त पर कर रहे हैं या सही वक्त पर नहीं कर रहे हैं। एक बात मान के चलिए कि परमपिता परमेश्वर जो है वो सबको अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आखिर सही वक्त पर हम कौन सी पूजा कर रहे हैं। क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने पूजा की है वो सही मुहूर्त पे की है? यदि सही मुहूर्त पर हमने पूजा नहीं की है या हमने अपने मन से सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा नहीं की है तो ये मानकर चलेगा कि उसका आपको उपयोग नहीं होगा, ना ही उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपको माँ लक्ष्मी को हासिल करना है, यदि धन की प्राप्ति करनी है तो कुछ खास उपाय आपको बताए गए हैं। कोशिश हमें बस यही करनी है कि उनका इस्तेमाल सही वक्त पर हो जाए। यही यदि सही वक्त पर आप उनका इस्तेमाल करते हैं या मैं ये कह सकता हूं कि सही समय पर आप उनका उपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ आपकी जो धन समस्या है, जो आपकी मैं कुछ वीडियो ऐसे भी लाने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर जो हमारा कर्ज है वो कैसे कम हो सकता है, कर्ज में हम कैसे ना डूबे, ये सारी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो मैंने आज इस वीडियो में आपको उपाय बताए हैं इनका जरूर इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिन में चमत्कारिक प्रयोग होंगे और ये कई लोगों पर आजमाया गया है, कई लोगों ने इसे आजमाया है, जिसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि जो दिवाली है ये आपकी बहुत अच्छी दिवाली रहेगी। बस कोशिश यही करिएगा कि जो जानकारी आपको दी गई है उसका सही इस्तेमाल आप करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।